रीवा से उठी एक गूंज अब भोपाल तक सुनाई दे रही है और ये गूंज सिर्फ एक नेता की नहीं, लोकतंत्र की है। क्या रीवा में पुलिस निष्पक्ष है या सत्ता का उपकरण बन गई है? क्या विधायक से सवाल पूछना अब अपराध है? क्या चुप्पी साधे बैठे मुख्यमंत्री कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं? कल सदन में जो हुआ वो सिर्फ हंगामा नहीं था, वो एक चेतावनी थी कि लोकतंत्र की सीमाएं खिंच रही हैं। रीवा के चौरहटा थाने से उठी एक कार्रवाई ने भोपाल के विधानसभा सत्र को झकझोर दिया है। पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी से जुड़े मामले को लेकर सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा में जोरदार हमला किया। आरोप 36 घंटे तक थाने में बिठाकर उनके नाम से झूठा केस लिखा गया। सवाल, क्या रीवा की पुलिस अब सत्ता के इशारे पर काम कर रही है? दावा, ये सिर्फ एक विधायक नहीं, लोकतंत्र का अपमान है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री अब तक चुप क्यों हैं? क्या सत्ता का भय इतना बढ़ चुका है कि पुलिस जनप्रतिनिधियों तक को बंधक बना रही है? जनता का क्या होगा? जैसे ही विपक्ष ने आवाज उठाई, सत्ता पक्ष बैकफुट पर आ गया। संरक्षण चाहता हूं। प्रदेश में सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों द्वारा भारी भय एवं आतंक का माहौल बना दिया गया है। 24 तारीख को थाना चौरहटा में, जिला रीवा में, जहां पूर्व में भी फर्जी मुकदमे जारी किए गए थे और बाद में हटाए गए थे, वहां एक महिला सीएसपी के ऊपर, आज आपने कहा महिला दिवस है सदन का, महिला सीएसपी के ऊपर 150 लोगों के लगभग, जिसमें एक पूर्व विधायक थे और कुछ सम्मानित लोग भी थे, और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ वहां आक्रमण किया गया। महिला सीएसपी को एकदम मारा गया। वो दौड़ी, अपनी जान बचाई और वो अंदर बंद हुई, केवल इस बात के लिए कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया जाए। 36 घंटे में रीवा शहर के अंदर थाना होने के बावजूद भी कोई पुलिस की गाड़ी नहीं पहुंची, उनको फोर्स नहीं मिली। 3 लोग संघर्ष करते रहे, और अभी कोई दूसरा व्यक्ति होता, कोई और दल का व्यक्ति होता, तो इतने में 307 लग जाता, उसका घर गिरा दिया जाता। और इस तरह की 10 घटनाएं घटी हैं। पूर्व विधायक के द्वारा, श्री त्रिपाठी के द्वारा फसल रोदाई हुई, सीओ की आंख निकाल दी गई, शराब के दुकान पे हमला हुआ। 1.5 वर्ष पहले भी इसी तरह से यूनिवर्सिटी थाने में हमला हुआ। अभय जी, शून्यकाल की सूचना संक्षेप मेरा, हाँ, और अभी फिर ये घटना हुई। और इधर किस बात के लिए 36 घंटे धरना? किस छोटा सा मारपीट का 323 का मुकदमा दर्ज करो हमारे ऊपर, और मुकदमा दर्ज कर दिया। अगर मैं गलत था तो उसी समय कर लेना था। 36 घंटा तक अनशन प्रदर्शन करके प्रतिपक्ष ने आपके मामले जी दबाव बनाकर रख दिया। महिला सीएसपी के ऊपर हमला हुआ। महिला पुलिस हाथ जोड़ रही है, दादा कर रही बनाया जा रहा है, झूठे पूरे विधानसभा हमला हो रहा है। पुलिस पिट रही है, जवाब 24 घंटे हो गए, क्या करें? विधायकों में बन रहे फिर घंटे 36 घंटे आपका संरक्षण सरकार मेरा नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि जब हम लोग सीधी बात मुख्यमंत्री जी से कर चुके हैं, और मुख्यमंत्री जी को कल आप सबने कहा है और उन्होंने आपको जांच का आश्वासन दिया है, तो उसके बाद तो कोई बात बचती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नहीं कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला, सिर्फ बात सुनिए। आप भी थे सामने, कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन 24 घंटे हो गए, इस पर कोई बात ही नहीं, सरकार की तरफ से कोई बात ही नहीं आ रही। मेरा अनुरोध है सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने। नहीं अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं, सरकार का जवाब चाहिए इसमें। हाँ, सरकार क्या कर रही, इंक्वायरी करा रही कि नहीं, इस पर जवाब दे। क्या विधायकों पर इस प्रकार से हमले होंगे, झूठे प्रकरण मानेंगे? अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं सहेगी, हम विपक्ष नहीं सुनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मसूद जी के खिलाफ जो है, माननीय अध्यक्ष महोदय, संरक्षण चाहिए आपका, उसके अंदर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ झूठे प्रकरण नहीं मानेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपको आपका संरक्षण चाहिए। सब लोग आप माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया शांति बनाए रखें। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, साथियों को दबाने का काम आगे अनुपूरक बजट भी आने वाला है, बाकी चीजें भी आने वाली है। अध्यक्ष महोदय, सभी लोग से आगे कृपा कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार का पक्ष आना चाहिए। 24 घंटे हो गए, अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इंक्वायरी कराएं, जांच कराएं, हम ये चाहते। माननीय सभी सदस्यों से अनुरोध है, कृपया अपने अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कल
संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कल आपके चैम्बर में आपकी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी थे और सौभाग्य जी मैं भी वहाँ पर उपस्थित था। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सभी सदस्य वहाँ उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात बहुत गंभीरता से रखी। वहाँ पर अभय जी भी थे, बहन सेना जी भी थी और सबने अपनी बात मुख्यमंत्री जी के पास रखी है। मुख्यमंत्री जी के पास संज्ञान में आ गए। उसके बाद भी आपने विशेष अनुग्रह आपने उन्होंने किया, तो आपकी कृपा से सब लोगों ने सदन में भी ये बात रख दी है। ये बात रिकॉर्ड में आ गई है। अब सदन एकदम निर्णय का स्थान नहीं होता अध्यक्ष महोदय, सिर्फ संज्ञान में माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का पक्ष इसलिए अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे हो गए, आप सरकार का पक्ष रखिए। आप मुख्यमंत्री की तरफ से आप रखिए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था बात है क्या? 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। आप मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है, कृपया अपना आसन पर बैठें और कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। कृपया मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपने स्थान पर विराजें। सदन की कार्यवाही को आगे चलने संरक्षण चाहिए सदन के सदस्य। मेरा बार आग्रह है, मैंने सदन की मान्य परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर दिया है। अब मेरी प्रार्थना है कि आप अपने स्थान पर बैठें जिससे सदन की कार्यवाही आगे बढ़े। श्री कैलाश विजयवर्गीय। पहली बात तो फैसले की कोई बात नहीं हुई ना निर्णय की बात हुई, और सदन नियम के साथ परंपराओं से भी चलता है। माननीय मैं वरिष्ठ सदस्य महोदय को बताना चाहता हूँ, तो माननीय अध्यक्ष आप खुद सोचिए कि 36 घंटे चौराहा थाने में 36 घंटे धरना प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव, महिला सीएसपी के ऊपर हमला। आप लोगों ने वीडियो देखा है। उस वीडियो में बार बार हितानंद जी का नाम और राजेंद्र शुक्ला जी का नाम, उनके नाम पर धमकी, और मात्र 2 टीआई डीएसपी और महिला सीएसपी के ऊपर 150 लोगों द्वारा अपने वीडियो दिखाया आक्रमण, और उसकी जान बचाई गई सदन के अंदर उसको बंद करके। अभी अगर कोई और किया होता तो ये उसके ऊपर सीधे 307 लगाते, उसका घर गिराते, सब कुछ करते। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने एक भी मुकदमा नहीं बनाया। और दूसरी, और ये कोई पहली घटना नहीं है। 1.5 साल पहले यूनिवर्सिटी थाना में इसी तरह महिला डीएसपी के ऊपर इन्हीं केपी त्रिपाठी द्वारा हमला किया गया। फसल रोताई गई 4 साल पहले, सीओ की आंख फोड़ी गई, शराब दुकान पर हमला किया गया। सब आप लोगों को मालूम है, 1 दर्जन से ऐसे मामले। माननीय उप मुख्यमंत्री शुक्ला जी ने गुंडा मार रखा, एक तरह का दादा। और पुलिस भी कैसी, आप खुद सोचिए, पुलिस हाथ जोड़ के दादा कर रही है और कोई भी प्रकरण नहीं बनाया। पूरे प्रदेश में हालत खराब है और इस तरह से मतलब पद का, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है।